जो हेय और उपादेय है, जो अग्राह्य अमान्य है, जो अपूज्य है, उससे हम अलग होते हैं। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, मोह सकल व्याधिन कर। और ये जो मोह आदि है, इसका मूल अहंकार है। अहंकार माने अहम भाव, अहम भाव माने देह भाव। देह से ही अहम की भावना है। चूंकि अपनी पहचान के लिए हमें कुछ तो कहना ही होगा। अज्ञान के कारण हम अपनी पहचान देह बताते हैं कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। तो जो पहली बात है कि मैं कौन हूं, तो अज्ञान के कारण मैं कौन हूं, ये देह ध्यान में आती है, शरीर ध्यान में आता है। तो शरीर, मन और अहम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो हमारे अंतःकरण में अपनी पहचान के लिए ये याद है हमें कि मैं शरीर हूं, और ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, संप्रदाय, और ये मैं हूं। तो सत्संग में ये भ्रांति दूर होती है। सत्संग हमारी इस भ्रांति का निवारण करता है। निसंगत्व, इससे अलग होंगे आप। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, तो सत्संग हमें इससे अलग करता है। क्योंकि सत्संग में एक चीज प्रकट होती है, वो सत्संग में ही प्रकट होती है और कहीं नहीं। या तो गुरु के अनुग्रह से होगी, भगवान के अनुग्रह से होगी, अन्यथा तो वो सत्संग में प्रकट होती है, और उसका नाम है विवेक। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, तो सत्संग से उत्पन्न होने वाला विवेक हमें पृथक करता है देह से, हमारी मान्यताओं से, हमारे आग्रहों से। और वो विवेक ही ये बताता है कि मैं भिन्न सत्ता हूं, मैं कोई पृथक हूं, मैं देह नहीं हो सकता, मैं केवल शरीर नहीं हूं। सोता हुआ शरीर है, स्वप्न में एक कोई शरीर है, और ये शरीर में मेरे हाथ, पैर, त्वचा, नासिका, भाल, कपोल, चिबुक, वक्षस्थल, ये मैं नहीं हूं। गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति गाड़ी नहीं है, कार में बैठा हुआ व्यक्ति कार नहीं है, वो ये नहीं कहता है मैं कार हूं। घर में बैठा हुआ व्यक्ति ये थोड़ी कहता है कि मैं घर हूं। मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे कह सकता है मैं मंदिर हूं। आश्रम में बैठा हुआ आदमी कैसे कह सकता है मैं आश्रम हूं। सत्संग भवन में बैठा व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि मैं सत्संग भवन हूं। सत्संग भवन अलग है, शरीर अलग है, आप अलग है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो विवेक की परिभाषा क्या है वेदांत ग्रंथों में? तो वेदांत ग्रंथों में जो विवेक की परिभाषा है वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। कौन सी वस्तु ऐसी है जो नित्य है, और कौन है वस्तु जो नश्वर है। अनित्य माने नश्वर है। तो जो अनात्म वस्तु है, जो नश्वर वस्तु है, जो मिटने वाली वस्तु है, जिसमें विकार है, परिवर्तन है,
उसके आकार में, उसकी प्रकृति में, उसके स्वभाव में, उसके रंग रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है उस वस्तु में, तो वस्तु नित्य नहीं हो सकती, वो वस्तु अनित्य होती है जो बदलती है। तो जैसे शरीर भी तो बदल रहा है हमारा, बचपन में कुछ और है और उसकी अवस्थाएं कुछ और हैं बाद में। तो ये शरीर के साथ साथ ये संसार भी, इस संसार के में जितने दृश्य हैं वो दृश्य भी, तो संसार के सारे जो दृश्य हैं वे सारे के सारे दृश्य परिवर्तनशील हैं। तो जगत का एक स्वभाव है और वो स्वभाव माने परिवर्तन। तो जगत या संसार स्वभावतः परिवर्तनशील है, यानी बदलता है, दृश्य बदलते रहते हैं, यहाँ घटनाएं बदलती रहती हैं, कुछ एक जैसा कभी नहीं होता है, कोई एक जैसी चीज यहां कभी नहीं है। तो वो जो एक जैसा है सदा, वो जो एक इन सबको देख रहा है बदलती हुई अवस्थाओं को, जिसने अपनी बदलती हुई सारी अवस्थाएं देखी हो। जैसे आपके सामने 3-4 चित्र रख दिए जाएं, एक आपके बचपन का, एक आपकी तरुणाई का, एक आपके यौवन काल का, एक आपकी प्रौढ़ता का, और आप अगर वृद्ध हैं तो आपकी वृद्धावस्था का। तो देखो ये कितनी अवस्थाएं आपके सामने हैं। तो ये आपकी अवस्थाएं नहीं है, ये तो आपके शरीर की है। ये आपके रूप कहाँ हैं? ये आपके शरीर के हैं, आपके शरीर की ये पिक्चराइजेशन है, इमेजेस हैं आपकी। एक इमेज ये है, एक पिक्चर ये है आपकी। एक इमेज ये है कि आप छोटे से हैं, फिर बड़े हैं, कुछ और है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो सत्संग में विवेक उदित होता है। जैसे आपने देखा सृष्टि का नियम है, प्रातःकाल सूर्य उगता है, तो जैसे कल सूर्य उगेगा, सूर्य के प्रकाश में हम चीजें देखने लगते हैं। वैसे ही सत्संग में से जब विवेक निकलता है तो हमें दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? हम सत्य के प्रकाश में वो देखने लगते हैं कि ये नश्वर हैं पदार्थ। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वम डिटैच होने लगेंगे आप, अलग होने लगेंगे। उर्वारुक मेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। एक खरबूजे का उदाहरण दिया है वेद मंत्र में। ये जो मंत्र है ये खरबूजे का उदाहरण है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। उर्वा, उर्वा कहते हैं खरबूजे को। उर्वा रुक मेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। तो जैसे खरबूजा डाल से पकने के बाद अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, वैसे ही जब आपका तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र जब खुलेगा, जगेगा आप में प्रकाश, तो आप अलग हो जाएंगे। निसंगत, जैसे स्वप्न में जो चल रहा था उससे आप अलग हो गए आंख खुलने के बाद। सत्संगत्व निसंगत्वम, फिर आप अलग हो गए सपने की चीजों से। आंख खुली और अब आप खुद ही कह रहे हैं अपने ज्ञान से कि वो तो सब मिथ्या है, सपना ही था, वो कोई बात सच थोड़ी थी जो हम देख रहे थे। तो आपने उस ज्ञान से उन होने वाली घटनाओं को जिनसे प्रभावित हो रहे थे आप, मना कर दिया। अब कोई सुख दुख रहा नहीं उनका। निसंगत्वेन, अब निसंगतता आ गई। निर्मोहत्वम, तो जिनमें मोह है उनसे भी परे हट जाएंगे आप। मोह के कारण बहुत सी व्याधियां हैं। मोह ही सकल व्याधि बताई गई। मोह सकल व्याधिन कर मूला। रामायण कहती है कि मोह तो सारी व्याधियों का मूल है। अब कितना मोह है? धृतराष्ट्र को अपनी संतानों से, जो कि संतानें ठीक नहीं है। धृतराष्ट्र जानता है कि
ये मेरे पुत्र कुपुत्र हैं, ये कुमार्ग पर चल रहे हैं और इनका नाश होगा और इनके कारण मुझे अपयश भी मिलेगा। और ये ऐसे हैं कि इनके आचरण ठीक नहीं है और ये इतिहास में खलनायक कहलाएंगे। मेरा पुत्र दुर्योधन कहलाएगा। संयोग से दुर्योधन का नाम सुयोधन था, दुर्योधन नहीं था उसका नाम, लेकिन उसके कुमार्ग पर चलने के कारण बचपन में ही उसे दुर्योधन कह दिया। छोटे भाई का नाम था सुशासन, उसके भी दुर्गुणों के कारण उसे दुशासन कह दिया। और उन 100 भाइयों की एक बहन थी, उसका नाम था सुशला, लेकिन वो भी वैसी ही थी भाइयों जैसी, तो उसका नाम दुशला पड़ गया। दुशला, दुशासन, दुर्योधन। पर बहुत मोह है। मामकाहा पांडवाशैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये इकट्ठे होकर एक साथ ये कर क्या रहे? मामकाहा, मेरे वाले। तो उनकी चिंता है पहले श्लोक में, काफी चिंता। धृतराष्ट्र के मुंह से जो निकला वही गीता का पहला श्लोक बना। भगवान महर्षि वेदव्यास जब पहला श्लोक लिखते हैं गीता का, तो वो धृतराष्ट्र की चिंता से गीता आरंभ होती है। गीता का जैसे मानो आरंभ धृतराष्ट्र की चिंता से है। वो कहता है मामकाहा पांडवाशैव, मेरे वाले क्या कर रहे हैं जरा देखना। और पांडु भी, उनकी सेनाएं ठीक हैं, वो व्यवस्थित है ना, वो युद्ध के लिए तत्पर हैं, पर उनकी जय होगी ना, वो जीत जाएंगे ना। बहुत सी चिंता है उसके मन में। यतो धर्मस् ततो जय। अब उसे इस बात का पता है कि धर्म जहां है वहां जय होगी, जहां कृष्ण है वहां जय होगी, जहां सत्य है वहां जय होगी। ये हमें पता है, ये सच में हमें पता है, हम सबको पता है कि जय वहां है। जय का यह आशय, विजय का आशय यहाँ जीवन के युद्ध से है, जीवन की यात्रा से है। जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है। अब उसमें ठीक हम जगह पहुंच सकें तो बिना धर्म के, बिना सत्य के, बिना विवेक के हम जीत नहीं पाएंगे कभी भी। यतो धर्मस् ततो जय। हमारी जय तभी होगी जब जीवन में धर्म होगा। सत्यमेव जयते, सत्य एव, सत्यमेव जयते में एव लगा है। एव माने द ओनली, एव माने द ओनली, केवल वो और कुछ नहीं। अपनी कितनी बार सुना होगा सत्यमेव जयते, तो इसमें सत्यमेव में सत्यमेव माने एव, सत्य एव जयते, सत्य ही जय का कारण है और कोई नहीं। तो सत्संग में हम सत्य से परिचित होते हैं, हम धर्म से परिचित होते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कहता है शरीर किसी और बात के लिए है ही नहीं, धर्म सिद्धि के लिए। ये शरीर आपको केवल धर्म की सिद्धि के लिए मिला है, इसका दुरुपयोग न हो। निसंगत्वम, तो हम अलग हो जाते हैं, जैसे डाल से अलग हो गई पत्तियां, पीत होकर यानी पक कर। जब पत्तियां पीली हो जाती हैं, रस सिद्ध हो जाती हैं पत्तियां, तो डाल से अलग हो जाती हैं। वैसे सत्संग में से हम उन बातों से अलग हो जाते हैं जो हमें व्याकुलता दे रही हैं, चीजें पीड़ा दे रही है, जो हमारे संशय हैं, जो हमारे भीतर में भ्रम हैं। तो सत्संग हमारे भ्रम का निवारण करता है, सत्संग हमारे संशयों का निवारण करता है,
संशय हमारी सारी भ्रांतियों को और हमारे पूर्वाग्रहों को, हमारी मूढ़ मान्यताओं को, उन सबको हमसे अलग कर देता है, बिल्कुल अलग। वो इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं अग्नि में तपने के बाद। जैसे ही सोना अग्नि में तपता है तो बस केवल सोना ही सोना रह जाता है, और उसमें जो कुछ वैसे पदार्थ हैं वो भस्म हो जाते हैं। आप सोने को रख दो अग्नि में तो जो है वो सोना ही रहेगा, जो ऊपर कुछ और मिलाया गया है उसमें से वो निकल जाता है, केवल सोना रहता है। तो सत्संग एक प्रकार का तप भी है, इसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया। शास्त्रों में इस ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। तपबल कीन सम्मु संहारा, तपबल रचई विधि संसारा। सत्संग को तब बताया गया। ब्रह्मा जी का जन्म, और जब नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए तो बहुत तक उन्हें पता ही लगा कि वो कौन है, वो नहीं समझ सके, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा वो कौन है। बहुत लंबे समय हम से बहुत से लोग भी हम नहीं जानते, बस हमें टीन है, आंखें खुली और जैसा हो रहा है, बुद्धि इंद्रियां शरीर की जो है उसकी पूर्ति में लगे, विचार नहीं है। ब्रह्मा जी में तक वो विचार ही नहीं आया कि वो कौन है। तो बहुत धीरे धीरे उन्हें एक अक्षर बार बार उन्हें सुनाई देता था, एक अक्षर उन्हें बार बार सुनाई देता था। ब्रह्मा जी ने जो पहला अक्षर सुना अपने जीवन में, वो ता सुना, ता। फिर धीरे से एक और अक्षर उन्हें सुनाई दिया, पा। ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले अक्षर सुना वो था ता। बहुत देर तक ता पा ता पा ये उनको सुनाई देता रहा। अब दोनों अक्षरों को उन्होंने जोड़ दिया, तप। ता सुनाई दे रहा है, उसके बाद में पा, त प तप, तपश्चर्या, तपः तपः। ये तप क्या है? ब्रह्म ज्ञान को ही तप कहते हैं, सत्य को जानने को ही तप कहते हैं, सत्य को ही तप कहते हैं, केवल सत्य को ही तप कहते हैं। बड़ी सुंदर सी बात कबीर लिखते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। तो जो तप है वो सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। तो जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है, सत्य को जानना ही तप है। सत्य क्या है ये जान लेना ही तप है। तो ब्रह्मा जी ने तप किया इसे जानने के लिए। और अब कैसे जाने उसको? बड़ा भारी सीक्रेट बता रहे आज हम आपको, ध्यान से सुनो। अब कैसे जाने? तप। तो कैसे जाने? तो ब्रह्मा में वेद उतरे, भगवान ने अनुग्रह किया उनके ऊपर। भगवान ने अनुग्रह किया, यद्यपि भगवान ही ब्रह्मा बनकर आए और ब्रह्मा के माध्यम से वो हमको बताना चाह रहे हैं। ब्रह्मा में से वेद प्रकट हुए और वेद विद धातु से बनाए। विद माने जानना, विज्ञ। जो वेदों को जानते हैं उन्हीं को तो विद्वान कहते हैं। ये विद्वान शब्द बना किससे है? माने विद्वान कौन?
जो वेदों को जानता है। जो वेद को नहीं जानता वो विद्वान क्या है? वेद विद धातु से बना है, जानना, सत्य को जानना। वेद क्या है? श्रुति है, वेद ज्ञान है। तो वेद प्रकट हुए ब्रह्मा में, श्रुति प्रकट हुई ब्रह्मा में, और उन्होंने जान लिया। तो ब्रह्मा ने खुद को जानने का तप किया। मैं पहले था, बाद में रहूंगा, जो बचेगा वो मैं हूं, आदि में मैं हूं, मध्य में मैं हूं, जन्माद्य से यतः, वो पहले से ततः। वो तत् माने वो, तत् जो है वो ब्रह्मवाचक है, यतः ये भी ब्रह्मवाचक है। ये वो सब ब्रह्म है, ले जान ले ये सब जो कुछ है ये मैं हूं। जो होगा मैं हूं, जो हो रहा है मैं हूं, जो हुआ था मैं हूं। विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना कि भैया जो होगा वो मैं ही हूं, जो हो गया था वो मैं हूं, और जो हो रहा है मैं हूं। भूत भव्य भवत प्रभु, विश्वम विष्णु वषटकार, भूत भव्य भवत प्रभु। मैं ही हूं वो, और कोई नहीं है मेरे इतर। कितनी छोटी सी बात है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस बात को याद रख के मैं ही हूं और कोई नहीं है मुझसे इतर। मैं माने मैं सत्य। ध्यान से सुनो, सत्य के इतर कुछ नहीं है। अच्छा, कोई झूठ होती है क्या चीज? मतलब झूठ होता है क्या? झूठ तो होता ही नहीं। तो होता क्या है? सत्य होता है। झूठ तो कुछ होता नहीं, झूठ तो बनाया जाता है। झूठ होता ही नहीं, झूठ क्रिएट किया जाता है। फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं। होता ही नहीं वो तो। सत्य ही होता है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। मैं सत्य हूं, मेरी क्रियाएं सत्य हैं। तो वेद सत्य का मार्ग है। सत्य का मार्ग है वेद। वेद माने जानना, ज्ञान। रते ज्ञानान्न मुक्ति सत्संगत्वेन नेह संगत्वम। तो जो आपका नहीं है आपसे अलग हो जाएगा। अहंकार की निवृत्ति, अहम की निवृत्ति हो जाएगी। निर्मोहत्वम, और फिर मोह बना हुआ है हमारा इन सब चीजों से। शरीर के कारण मोह बना हुआ है मैं और मेरेपन का। तो जैसे ही शरीर मिलेगा आपको, तो मैं और मेरा दो चीजें खड़ी हो जाएंगी, और उसके अपोजिट एक और, तू और ये तेरा। तो जैसे ही आपको शरीर मिलेगा, आप शरीर अपने को मानेंगे, तो दो ध्रुव खड़े हो जाएंगे, मैं और तू। एक तो मैं हूं और एक तू है, माने वो है। अहम इदम सर्वम। और ये बात भगवान बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। वो बता रहे हैं कि ये माया है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चारों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। मैं और मोर तोर ते माया, मैं तू मेरा और तेरा, ये जो चारों चीजें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो फिर कौन एग्जिस्ट करता है? भगवान ने कहा मैं ही एग्जिस्ट करता हूं सब जगह। ये तो मेरा माया है। मैं अरु मोर तोर, मैं और मेरा, तू और तेरा। मैं कहता हूं ये मेरा है, मेरा जगत, मेरी चीजें, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा कुल गोत्र वंश परंपरा, मेरी भाषा। तो मैं कहते ही, अहम आते ही आप में मेरेपन का भाव आता है, ममता का भाव आता है, अहमता का भाव आता है। और हमको जिसने बांधा है वो अहमता और ममता ने। अहमता माने ये मेरी चीज, ममता फिर उसमें हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों की ममता बन गई उसमें, अहमता और ममता बन जाती है। माया है ये, माने अज्ञान है, माने अविद्या है। इसका नाश केवल सत्संग से होता है और किसी से नहीं होगा। अविद्या या माया का नाश सत्संग से होता है।
निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, एक तत्व का बोध होगा और इससे आप अलग हो जाएंगे। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि महाराज वो सब कुछ देख लिया, आपके साथ रहकर आप न होते तो जय न होते, निसंदेह फिर पराजय ही थी। आपने सब दिखा दिया, अपना विराट रूप दिखा दिया, सत्य दिखा दिया, सब मैं आपके उपकार से कैसे उऋण हूं। आप ब्रह्म हैं, मैं ये भी जान गया। आप रहे जीवन में तो जय रही, भले ही कुछ कष्ट आए लेकिन वो कष्ट आने पर भी जीत में बदल गए। आपको धन्यवाद देना है। सब कुछ जान लिया, एक चीज अभी नहीं पहचान में आई। तो भगवान ने कहा क्या? और बोले वो माया मैं नहीं समझ सका, माया क्या है। अब वो ऐसे समय वो बात कह रहे थे अर्जुन, जब द्रौपदी बस थाल लगाने ही वाली थी, तो द्रौपदी ने कहा कि अब थाल लगा देते हैं, भोजन का भोजन कर लीजिए। और तो भगवान ने कहा कि अभी तो थोड़ी सी विलंब सा लग रहा है, आपके व्यंजन पकवान मिष्ठान सब तैयारी हुए हैं और इतने बना लिए आपने, इनको लगाने में भी बहुत देर हो जाएगी। कि हाँ ये तो है कि तब तक हम सामने स्नान ही कराएं। और स्नान कराओ। नदी के तट पे पहुंचे और उसने कहा कि महाराज वो भोजन के बाद विश्राम के बाद माया बता देना हमें क्या है। भगवान ने कहा बता देंगे। और इस प्रकार से भगवान ने एक डुबकी लगाई, अर्जुन ने उनके कपड़े संभाल के रखे, भगवान बाहर आए। भगवान ने कहा भैया तू भी डुबकी लगा। उसने डुबकी लगाई तो डूब गया। बचाओ बचाओ ऐसा करता रहा और बहुत तेज बाढ़ सी आई, डूब गया। बहुत डूबता हुआ आगे निकल गया किसी अनजान टापू पर। लोगों ने जैसे तैसे निकाला उसको और लोग कुछ वहां रो रहे थे, कुछ व्याकुल थे। एक स्त्री बहुत रो रही थी। अर्जुन कह रहा है जी मैं अर्जुन हूं, मैं वो अर्जुन जिसने युद्ध जीता है, मैं वो अर्जुन। लेकिन उनकी कुछ समझ नहीं आया आप कौन से अर्जुन, क्या अर्जुन। अर्जुन ने पूछा इनको क्या हुआ कि इसका पति डूब गया है यहां, और अच्छा हो गया अब आप मिल गए तो आपसे इसका विवाह कर देते हैं। हम तो ऐसे आदिवासी लोग हैं, हमारी परंपरा ही ऐसी है। और उसने कहा जी मेरा तो विवाह है ये वो, मैं तो अर्जुन हूं, मैं भारत का योद्धा। कि नहीं इससे विवाह करेंगे आपका, नहीं तो फिर मृत्युदंड दे देंगे आपको। या तो विवाह के लिए तैयार हो जाइए या मृत्युदंड के लिए। मरने से तो अच्छा विवाह ही हो गया। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए मैंने कई बच्चे हो गए। पत्नी बड़ी सुशील शीलवान, पत्नी में आसक्ति होगी, मोह हो गया, पत्नी से स्नेह हो गया। पत्नी पतिव्रता जैसी थी। पत्नी क्या जैसे मानो लक्ष्मी आई हो जीवन में। और इस प्रकार से वो सारी बातें वो भूल गया कि वो अर्जुन था और द्रौपदी आदि सब, कृष्ण, माँ, भाई, बहन सब भूल। एक दिन बच्चे स्नान के लिए जा रहे थे, एक बच्चा डूब गया। ये भागा बच्चे को बचाने के लिए। बच्चा तो हाथ में आए नहीं। डुबकी के बाद आंख खोली तो भगवान खड़े हैं, अपने वस्त्र बांध रहे हैं ठीक ढंग से। भगवान ने कहा भी ढंग से तो स्नान कर ले, एक ही डुबकी लगाई तेने। ये रोने लगा जी मेरी वो पत्नी मेरे बच्चे उनका क्या होगा। भगवान ने कहा कौन सी पत्नी कौन से बच्चे, तू अभी स्नान करने के लिए गया था। कि ना ना मैं तो कब का डूब गया था, फिर मेरी पत्नी थी बच्चे। वो बार बार रो रहा था कि साहब ऐसा नहीं होगा, ये ठीक नहीं है, मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से मुझे वहाँ जाने दो। लौट आया, भोजन पे बैठ गया, भोजन कर रहा है, घबराया हुआ है, द्रौपदी को देखना नहीं चाहता।
और भोजन के बाद भगवान से हाथ जोड़कर बैठ गया। बोले महाराज वो कैसे करो, मैं अपनी पत्नी बच्चों से फिर मिल लूँ वहाँ। भगवान ने कहा कैसी ममता है तेरी, देख उनमें, झूठे लोगों में जो थे ही नहीं। कहीं जी नहीं, मेरे तो कई बच्चे हुए हैं। कैसे नहीं है, मेरे बच्चे थे। कि नहीं वो सब झूठा है, और तू माया समझना चाहता, यही माया है, दोनों चीजें झूठ हैं। तो अर्जुन को ज्ञान कराया क्या माया है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने कथा सुनाई है, तो गुरु हमारे कोई मिथ्या तो कथा सुनाएंगे नहीं, ये माया है। एक पल में सृष्टि बन जाती है अज्ञान में। सत्संग से उत्पन्न विवेक आंखें खोलता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक ही इस जाल से हमको दूर करता है। भगवान ने फिर से दृष्टि दी ज्ञान की, अर्जुन का मन शांत हो गया। पल भर में ही उनको फिर भूल गया। वो सपना मान लिया उसने, कहा सपना ही था वो। अरे भाई सपना था, डुबकी लगाते समय तो डूबा हुआ ऐसे सपने में सब चलता रहता, पर बहुत दिन तक भी वो सपना उसे सांचा सा प्रतीत होता रहा। जिस दिन सही ज्ञान हो जाएगा गुरु का सत्संग से, ये सब सपना लगेगा, ये सब सपना पूरा सपना। सो सब माया जानो भाई, ये सब माया है, सारा ड्रीम, लंबा ड्रीम है। सो सब माया जानो भाई, ये जो कुछ है सब माया है, अज्ञान से उत्पन्न संसार है। लग रहा है हम देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांझ हो रही है, रात हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं, लेन देन किया, सब माया है। ये बहुत दिनों के बाद समझ आती है, एक दिन नहीं आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, ना ना, बिना अनुग्रह के समझ में नहीं आएगी। लक्ष्मण को भगवान बता रहा सब माया है। माया माने जो एग्जिस्ट नहीं करती। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे जीवन मुक्ति, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। तत्व का बोध होने पर ज्ञाते तत्वे का संसार। भगवान आद्य शंकराचार्य, भगवत्पाद शंकराचार्य कहते हैं ज्ञाते तत्वे का संसार। जब तत्व का ही पता लग गया तो संसार कहां रहेगा। जब तत्व का ही ज्ञान हो गया तो वो बच्चे बच्चे और वो जो माया थी चली गई, रात तक ठीक हो गया फिर वो, लेकिन बहुत देर तक उस पर छाई रही। वो डूबने के बाद की माया, ऐसे ऐसे हमारे पीछे माया लगी है। भगवान ने कहा ये सब माया है। क्योंकि ऐसी माया प्रचंड थी, मायावी मृग, मायावी सीता, मायापति राम। लीजिए, वो जो मृग आया था सोने का था। सोने का मृग होता है क्या? अरे सोने का तो मृग होता ही नहीं, पर उसने ऐसी भ्रांति और ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया कि मायावी मृग सांचा लगने लगा। और वो कहने लगी भगवान से कि प्रभु जरा इसे पकड़ लाओ, इसे ले आइए। सीता ने पहली बार तो कुछ मांगा, भगवान भी चल पड़े। मायावी मृग के पीछे मायापति राम, माया के कहने से। तीनों चीजें झूठ हैं। न तो उन्हें चाहिए था, न वो मृग था, वो तो मारीच था। कभी कभी कोई झूठी चीज इतनी सच्ची लगती है, झूठी चीज है ना, पर सच्ची लग रही है। सीता को सच्ची लग रही है, राम और लक्ष्मण को सच्ची लग रही है, और सबको सच्ची लग रही है। वो है ही नहीं, मृग तो था ही नहीं, वो तो मारीच था, और बन गया क्या? मृग। मृग बना हुआ है मारीच, काया ओढ़ रखी, छल बल से मायावी प्रयोग से एक शरीर बुन लिया उसने। वो जानता था एक नया शरीर बनाया जा सकता है, तो मंत्र के बल से मायावी प्रयोग से मारीच ने एक मृग का रूप धारण कर लिया। सीता जी के लिए कितना सुंदर ऐसे ले आइए। लक्ष्मण को भी लग रहा है कि है तो साचा, राम भी कह रहे हैं हाँ बड़ा सुंदर सा है, जबकि है नहीं। या ऐसी भ्रांतियां हैं, ये सारी भ्रांतियां, ये सारे भ्रम
सत्संग से दूर होते हैं। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। ज्ञाते तत्व का संसार। भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे तत्व का पता लगा फिर संसार ही नहीं रहेगा, द्वैत नहीं रहेगा, फिर कोई दूसरा नहीं रहेगा, अकेला एक ही सत्य रह जाएगा। इस पर कुछ चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान रूप नहीं है। श्रद्धा रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, विष्णु मायते शब्दता, वो ज्ञान की देवी है, विचार की देवी है, वाग् देवी हैं। वही तो है इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ज्ञान से वो इस जगत का निरसन या निराकरण कर देती है। ऐसी परम्बा के पूजन का पहला दिन प्रथमम शैलपुत्री और दूसरा कल ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, स्कंद माता और कात्यायनी। इस प्रकार से ये दिन एक एक करके आते रहेंगे उनके। आज पहला दिन है प्रथमम शैलपुत्री छे, ऐसे परम्बा का पहला दिन, नवरात्र का